नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया को दोषी करार दिया गया है। धारा 147, 323 के तहत उन्हें दोषी करार दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 2 साल की उन्हें सजा अब सुनाई गई है। मॉल में स्थित ऑफिस में तोड़फोड़ की थी, इस मामले को लेकर यह सजा जो है वो सुनाई गई है। 16 नवंबर 2012 की ये वारदात बताई जा रही है। हालांकि अब उनकी सदस्यता जो है वो भी जा सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी करार दिए गए हैं। धारा 147, 323 के तहत जो फैसला है वो सुनाया गया है। 16 नवंबर 2012 को मॉल स्थित एक ऑफिस में तोड़फोड़ ये की गई थी। इस मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। 2 सालों की सजा सुनाई गई। टोरेंट कंपनी का ये ऑफिस था, इसमें 16 नवंबर 2012 को तोड़फोड़ हुई। इस मामले में सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी करार दिए। और अब इस फैसले के बाद संसद सदस्यता भी खत्म हो सकती है, ये भी खबर सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें अमेठी से, जहां स्वास्थ्य राज्य मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तहसील तिलोई में बने सभागार का फीता काटकर उद्घाटन किया है। तहसील में नए सभागार भवन के उद्घाटन के समय तहसील के उप जिलाधिकारी दिग्विजय सिंह, तहसीलदार पवन कुमार शर्मा के साथ जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों ने राज्य मंत्री का जोरदार स्वागत किया है। इसी के साथ तहसील के एक अमीन के रिटायर होने पर राज्य मंत्री ने अमीन के विदाई समारोह में हिस्सा लेकर सम्मानित भी किया। फीता काटकर सभागार का उद्घाटन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेठी से स्वास्थ्य राज्य मंत्री का जोरदार स्वागत हुआ है। तहसील में नया सभागार भवन बना है, उसका फीता काटकर उद्घाटन किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने बयान देते हुए कहा कि भारत में 2 तरह के हिंदू हैं, एक हिंदुस्तानी और एक नागपुरिया हिंदू है। उन्होंने कहा कि नागपुरिया हिंदू से लोगों को बचाना है। ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे पर राकेश टिकैत ने कहा कि ज्ञानवापी के सर्वे में मंदिर ही निकलेगा। वहीं मणिपुर और नूह हिंसा पर उन्होंने बयान दिया और कहा कि देश का राजा जो चाहेगा वही होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 11 अगस्त को यूपी में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। मीटर के आधार पर करना चाहिए। ट्रैक्टर को तो लॉन्ग लाइफ कर दो, जब वो खराब हो जाएगा आदमी बदलता कर दो, लेकिन 10 साल में ट्रैक्टर नहीं बदला जाता। ये एनजीटी से बाहर आए। दूसरा है एमएसपी गारंटी कानून, मोदी एमएसपी गारंटी कानून। जब सब लोग नाम मोदी का ही ले रहे तो हमने भी एमएसपी का नाम भी मोदी रख दिया। मोदी एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो, क्योंकि बड़े व्यापारी फसलों को आधे रेट में लूटते हैं। जैसे बिहार में पूर्वांचल से फसलें खरीदते हैं और हजारों ट्रक हमारे लखनऊ से आगे निकलते हैं इन सड़कों से, और वे हरियाणा और पंजाब की तरफ जो बड़े बड़े सेलर हैं वहां पर जाते हैं। अब लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को जागरूक बीजेपी यहां पे करने जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये जागरूकता अभियान जो है बीजेपी की तरफ से चलाया जाएगा। लोकसभा में के मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में यह अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा यह अभियान जो है वो चलाएगा। कानून लागू होने के बाद तलाक के मामलों में 90% की गिरावट आई है। 15 अगस्त के बाद से इस अभियान को बृहद स्तर पर शुरू किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा के मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में यह अभियान बीजेपी चलाने जा रही है। अल्पसंख्यक मोर्चा इस अभियान को चलाएगा और
3 तलाक कानून आने के बाद 90% तक इन मामलों में गिरावट आई है, ये कहा जा रहा है। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में यह अभियान चलेगा। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा यह अभियान यहां पर चलाने जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को जागरूक करेगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में यह अभियान चलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद बृहद स्तर पर बीजेपी इस अभियान को चलाने जा रही है। राजधानी लखनऊ में गौतमपल्ली थाना क्षेत्र स्थित योगी सरकार में मंत्री के घर में एक बेकाबू कार घुस गई। शनिवार दोपहर करीब 2 हुए इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को इलाज के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक संजय सिंह को गंभीर चोट आई है। बता दें कि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का गौतमपल्ली क्षेत्र में सरकारी आवास है, जहां एक बेकाबू कार अनियंत्रित होकर घर का गेट तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। अब खबर लखनऊ से है, जहां 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रिफ्लेक्शन का सीएमएस ने भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें आईएससी और आईसीएसई टॉपर्स भी 7 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। बता दें कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक ने बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर अंतर्राष्ट्रीय रिफ्लेक्शन 2023 का विधिवत उद्घाटन किया। सर जगदीश गांधी जी ने जो ये भव्य कार्यक्रम कराया, पूरा इंटरनेशनल प्रतियोगिता, यहाँ से हमारे बच्चे भारत देश के बाहर से भी बच्चे आए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिस्ट्री पे जो आज प्रतियोगिता का उद्घाटन का दिन है, ये दिवसीय 3 दिवस चलेगा, जिसमें कि बच्चों की प्रतिभा का निखार होगा और उन्हें ये पता चलेगा कि कौन सा देश, कौन सी जगह के बच्चे हमारे आने वाले प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा प्रथम आते हैं। पर वही सब बच्चे सराहनीय होंगे जिन्होंने सबने भाग लिया है, क्योंकि बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी बहुत जरूरी होता है। वो हमारे गांधी जी ने जो पूरे भारत में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत में ही प्रसिद्ध है। हिस्ट्री, सिविक्स, लीगल स्टडीज, साइकोलॉजी के कॉम्पिटिशन्स का एक 3 डे प्रोग्राम है, जिसमें हमारे पास विदेशों से और इंडिया के वेरियस स्टेट से बच्चे आते हैं। ढाका, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, यहाँ से 10 टीम्स आई हैं और 35 टीम्स इंडिया के डिफरेंट स्टेट से, कोलकाता, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, यहाँ से टीम्स हमारे पास, उत्तराखंड, यहाँ से हमारे पास टीम्स आई हैं। अपना दल एस का कार्यकर्ता सम्मेलन आज कानपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की। इसमें उनके पति व यूपी सरकार में राज्य मंत्री आशीष पटेल भी शामिल हुए। पार्टी के इस कार्यकर्ता सम्मेलन को लोकसभा चुनाव की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है। इस समागम में पार्टी के सभी नेता शामिल होंगे। अपना दल पार्टी के संस्थापक सोनेलाल पटेल कानपुर से ही प्रदेश की पिछड़ा वर्ग की राजनीति करते थे। कानपुर में ही सड़क हादसे के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद पार्टी 2 भागों में टूट गई। अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल बनी। पार्टी के इस समागम के कई राजनीतिक निकाले जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय है वो हम सभी को स्वीकार्य है, मान्य है और उसका सभी को पालन भी करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक संसदीय गतिरोध का विषय है, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि विपक्ष की मंशा स्पष्ट नहीं है। किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर वो चर्चा की बात तो करते हैं, लेकिन चर्चा से निरंतर भागते आए। हम सब लोकतांत्रिक देश के वो हैं और
न्यायालय ने ही इस पे सजा दी थी और न्यायालय ने ही उस पर रोक लगाई है। तो ये न्यायालयी प्रक्रिया है और न्यायालय जो निर्णय देगा हम सब उस निर्णय के साथ खड़े हैं। राष्ट्रीय महासचिव पहले आगे रहे ना, राष्ट्रीय महासचिव चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्राविधिकी विश्वविद्यालय के संकाय प्रमुखों के साथ बैठक करने के लिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर के अंदर बने हुए फार्मों का अवलोकन भी किया। प्रेस को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी कृषि विज्ञान केंद्र बेहतर परफॉर्मेंस करें। कृषि मंत्री ने किसान भाइयों से आग्रह किया है कि वो अपने फसलों का बीमा अवश्य कराएं, जिससे किसी तरह का नुकसान होने पर उसकी भरपाई की जा सके। अजीत नगर गया था मैं और उनके कार्यों की समीक्षा किया है और कुछ आगे आने वाले दिनों में कैसे वो काम कर सकें उसके लिए उनको थोड़ा सा मार्ग निर्देश भी दिए हैं। हमारा ये प्रयास है कि हमारी सभी कृषि विज्ञान केंद्र बेहतर परफॉर्मेंस करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जनपदों के भीतर वो हैं और किसानों से सीधा जुटे रहते हैं। उत्तर प्रदेश में एक केंद्र हैं जिसमें से 63 राज्य सरकार के पास हैं, जिनको हम लोग संचालित करते हैं अपने विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में रात 9:34 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। हालांकि कितनी तीव्रता इसकी रही ये अब तक निकलकर सामने नहीं आ पाया। 9:34 इस समय बताया जा रहा है जब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पिछले कई महीने से जाजमऊ आगजनी मामले के साथ ही कई मामलों को लेकर महाराजगंज जेल में बंद है। पेशी के लिए विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर कोर्ट लाया गया। पेशी के बाद जब इरफान सोलंकी कानपुर कोर्ट से निकले तो मीडिया से बात करने के दौरान उन्हें एसीपी ने रोक लिया। 9 महीने हो गए इस मसले को। यार एक फोटो तुम लोग नहीं ला पाए, एक तस्वीर भी नहीं ला पाए उस घटना से जुड़ी हुई कि विधायक जी ने इन्होंने जो कुछ लिखाया आप लोगों ने सब चला दिया। इतनी बार जाजमऊ आए, यार तुम सब मेरे भाई की तरह हो। छोटे भाई एक मिनट, ये जो कोर्ट के द्वारा बाद में आई हुई चार्जशीट के 2 विटनेसेस को तलब किया गया था, जिसमें से एक विटनेस विष्णु कुमार सैनी PW 18 के रूप में उसका बयान हुआ था। तो आज इरफान और रिजवान की ओर से भी उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन की गई। तो उसे क्रॉस एग्जामिनेशन आज पूरा हुआ। अब देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन नेक्स्ट विटनेस के रूप में किसको लाता है। आप लोगों को पता होगा कि इस मामले में इरफान और रिजवान और बाकी लोगों के खिलाफ चार्जशीट आ गई थी। यूपी की एनकाउंटर स्पेशलिस्ट छवि वाली पुलिस लड़कियों के साथ होने वाली छेड़खानी को नहीं रोक पा रही है। ताजा मामला कानपुर का है। यहां पनकी इलाके में स्कूटी सवार 3 लड़कों ने सरेआम एक छात्रा का दुपट्टा छीन लिया और भाग निकले। पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। रोड पर कई छात्राएं जा रही थी। जब इस मामले में पुलिस से जवाब मांगा गया तो थाना प्रभारी ने कहा कि हमारे पास अब तक कोई तहरीर नहीं आई है, अगर शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी। पनकी स्टेशन के पास कौशल विकास मिशन केंद्र की घटना है, जहां पर लड़कियां सिलाई कढ़ाई समेत और रोजगार पर शिक्षा लेती हैं। बीते दिन दोपहर छुट्टी होने के बाद छात्राएं पैदल ही यहां से लौट रही थी। पनकी स्टेशन रोड पर 2 छात्राएं जा रही थी। इस दौरान पीछे से आए एक स्कूटी
सवार ने पहले अश्लील कमेंट किए और उसके बाद लड़की से छेड़खानी की। अब खबर कानपुर बरा थाना क्षेत्र के करही इलाके की है, जहां आईआईटी रुड़की से चयनित हुई छात्रा का अपहरण हो गया है। अपहरण के बाद पीड़ित परिवार से युवती का वीडियो भेजकर 10 लाख की फिरौती मांगने की खबर भी मिली है। बताया जा रहा है कि छात्रा का पंजाब नेशनल बैंक की शाखा जाते समय अपहरण किया गया और उसी के मोबाइल से पिता को उसका वीडियो भेजा गया है। फिलहाल परिजनों ने अपहरण की सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस ने 6 टीमें बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के संज्ञान में आया था और पुलिस ने परिवार के साथ बात करके तत्काल इस पर कार्यवाही शुरू कर दी। इनिशियल यह मामला ऐसा लगता था कि अपहरण और फिरौती का है, बट लेटर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होता गया वैसे वैसे चीज़ें थोड़ी सी बदलती चली गई। यह प्रकरण जो है वो थोड़ा अलग तरीके का है। ऑपरेशन यहाँ पे किया जा रहा है और लड़की जहाँ भी है, जिस लड़के के साथ है, पूरे प्रकरण को एग्जामिन करके हम सकुशल सबको ले आएंगे। अब खबर कानपुर से है, जहां गीतानगर व्यापार मंडल के व्यापारियों ने बीजेपी विधायक नीलिमा कटियार को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों के साथ हो रही समस्याओं को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि मेट्रो का काम यहां जारी है, जहां पर व्यापार करने की जगह है, व्यापारियों का आवागमन है। उस जगह पर मेट्रो अपना काम कुशलता से नहीं कर रहा। क्रॉसिंग से 100 मीटर दूर बीच में कट दे दिया जाए, जिससे व्यापारी का आवागमन सुचारू रूप से चालू रहे। इसमें प्रमुख रूप से गीतानगर क्रॉसिंग पर बैरिकेडिंग होने से व्यापारी एवं आम जनमानस प्रभावित हो रहा है और व्यापार की अन्य परेशानियों, जीएसटी एवं कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। विधायक नीलिमा कटियार ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान होगा। मैं रावतपुर व्यापार मंडल के दुकानदारों की और वहाँ की जनमानस की जनता, शारदानगर गीतानगर के लोगों को जो आवागमन की असुविधा खड़ी कर दी गई है, यहाँ के प्रशासन से उस समस्याओं को लेकर मांग को आए थे, इसका निदान तत्काल कराया जाए। क्या अब कन्नौज से बड़ी खबर है। जिला पंचायत की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। सभागार में विकास कार्यों को लेकर यह बैठक की गई थी। जिला पंचायत सदस्यों ने जमकर यहां हंगामा किया है। सपा सदस्यों ने विकास नहीं कराने का आरोप लगाया है। सांसद सुब्रत पाठक से सपा के सदस्यों की कुछ नोकझोंक भी यहां हुई है। कहा गया कि बीजेपी सरकार में भेदभाव नहीं हुआ, सबके क्षेत्र में बराबर से विकास कार्य हो रहे हैं, किसी को विशेष सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये नोकझोंक यहां पर सांसद सुब्रत पाठक से हुई है और बीजेपी पर विकास कार्य और साथ ही भेदभाव करने का आरोप यहां पर लगाया गया है। जिला पंचायत की बैठक में जमकर हंगामा देखने को मिला। सभागार में विकास कार्यों को लेकर यह बैठक की गई थी, जिसमें जमकर हंगामा हुआ है। सपा सदस्यों ने हंगामा किया और भेदभाव करने का आरोप यहां पर लगाया है। कन्नौज पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले बड़े गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह वाहन चोरी कर और उनके पार्ट्स बेचता था। पुलिस ने गिरोह सरगना समेत 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए वाहन चोरों के पास से 4 बाइक समेत भारी मात्रा में पार्ट्स बरामद हुए हैं। बता दें कि एसओजी और सदर कोतवाली पुलिस ने मानपुर कट के पास से गिरफ्तारी की है। एक वाहन चोरी का गैंग है जिसको कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने मिलकर के पकड़ा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाया जा रहा है अभियान के क्रम में देर रात वाहन चेकिंग करेगी, जिसमें कि ये शातिर गैंग पकड़ा गया है जो कि लगातार वाहन चोरी कर रहा था। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई है और 2 लोग जो है वारंटी शेष है, जिनकी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी एविडेंस के बेस पर।
ललितपुर के थाना जखोरा के गांव रसोई सिरसी के बीच सड़क पर 3 अज्ञात बदमाशों ने प्रमोद नाम के एक युवक से 1700 रुपए और पैन कार्ड लूट लिया था। साथ ही लाठी डंडों से जमकर मारपीट की थी। इसी दौरान बदमाशों ने बुरेड़ा निवासी मेहताब सिंह से भी मारपीट करते हुए 8000 रुपए और आधार कार्ड छीन लिया था। पीड़ितों ने मामले की सूचना पुलिस में दी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने घटना को गंभीरता से लेते हुए 5 टीमें गठित की और जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और प्रधानों के पूछताछ कर आरोपियों की पहचान कर ली गई। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खरीद रहा हो तो इसके लिए जो है टीमें काम कर रही हैं। शाहजहांपुर में पुलिस को उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने गवाह को धमकाने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना सदर बाजार अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दीपक सक्सेना ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्हें दीपू पंजाबी और उसके साथी ने गवाही न देने को लेकर धमकाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दीपक सक्सेना पुत्र मुन्ना लाल सक्सेना जो थाना सदर बाजार के रहने वाले हैं, इन्होंने अवगत कराया कि वो रेलवे स्टेशन सदर बाजार में मोटरसाइकिल स्टैंड पर काम करते हैं और 2019 में एक व्यक्ति स्टैंड पर इनकी मोटरसाइकिल खड़ा किया था। मोटरसाइकिल पुलिस द्वारा स्टैंड से बरामद किया गया था, जो एक अपराध में प्रयुक्त हुई थी। इस पर उनके दीपक सक्सेना के हस्ताक्षर भी लिए गए थे, उनका बयान हुआ था। उसी मोटरसाइकिल के संबंध में आज 3 तारीख को कोर्ट में इनका गवाही थी, जिसमें उन्होंने नामजद अभियुक्त के विरुद्ध गवाही दिया। अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता दें, फांसी पर झूलता युवक का शव यहां मिला था। डीएम के आदेश पर अब कब्र से शव को निकाला गया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव आगापुर का यह पूरा मामला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फांसी पर झूलता हुआ एक युवक का शव यहां मिला था। अमरोहा से खबर है, अब डीएम के आदेश पर कब्र से शव को निकाला गया है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही परिजनों ने हत्या करने का आरोप यहां पर लगाया है, जिसकी जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। तो डीएम के आदेश पर शव को कब्र से निकाला गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। ये 8 तारीख में जो हमारे भाई की डेथ हुई है, तो हमें बाद में पता चला कि उसके साथ कुछ ना कुछ होनी अनहोनी हुई है। हमारे भाई ने कोई इस तरह का कदम नहीं उठाया कि उसकी इस तरीके से मौत की गई, बल्कि उसके साथ कुछ ना कुछ हादसा हुआ है। किसी शक के आधार पर हमने ये बॉडी पड़वाई है ताकि जो दोषी हैं उनको सज़ा मिल जाए और जो भी बात है वो क्लियर सामने आ जाए। इसके अंतर्गत ग्राम आगापुर में 8 जुलाई को आसिम नाम से एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। 8 जुलाई को ही परिवारजनों ने उनको दफना दिया था, परंतु कुछ समय के बाद परिवार में मतभेद होने के कारण शव के पोस्टमार्टम के लिए रिक्वेस्ट डीएम साहब के यहाँ की गई थी। इसी क्रम में 5 अगस्त को आज शव को निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।